गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। तीसरे दौर के उत्तर प्रदेश चुनाव में बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। अखिलेश यादव ने इन इलाकों के कई सारे दौरे भी किए हैं। देखा जाए तो बुंदेलखंड की इन 13 सीटों पर ज्यादातर भाजपा और सपा के बीच ही मुकाबला है। अखिलेश यादव बुंदेलखंड की जमीन पर लगातार अपने लिए वोट मांगते रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने फिर से भगवा लहराने के लिए जी जान से कोशिश की है। इन इलाकों की कुछ सीटों पर बसपा और कांग्रेस की टक्कर जरूर है, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच दिखता है। बुंदेलखंड की जमीन पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी ने रैलियां की हैं। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हमीरपुर, महोबा और ललितपुर में कई जनसभाएं और रोड शो किए हैं। बुंदेलखंड को साधने की सीधी कोशिश भाजपा और सपा के भीतर ही देखने मिल रही है। कुछ सीटों का विश्लेषण करें तो ये बात पुष्ट होती भी दिखाई देती है कि सीधा मुकाबला भाजपा और सपा का है। सबसे पहले बात झांसी की करेंगे। सबसे बड़ी सीट बनकर झांसी उभरती दिख रही है। यहाँ की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है, इसलिए यहाँ बीजेपी ने इस बार भी टिकट देने में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं सपा ने सीताराम कुशवाहा पर दाव लगाया है और सीधा मुकाबला सपा और भाजपा का ही है। बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण सीट ललितपुर भी है। यहाँ भी 2 विधानसभा सीटें हैं और इस पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आता दिख रहा है और ये मुकाबला भाजपा, बसपा और सपा का है। जालौन सीट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये बेहद रोमांचक सीट है। ये बुंदेलखंड की अकेली ऐसी सीट है जहां पर चतुष्कोण मुकाबला है। भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस सब ने अपने मजबूत प्रतिनिधि उतारे हैं और पिछड़ा और दलित समीकरण भी यहाँ के चुनाव को अलग रंग देता दिखेगा। एक सीट है बुंदेलखंड की माधवगढ़ सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला दिखता है। हालांकि सीधा मुकाबला सपा भाजपा का है, लेकिन बसपा यहां मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। उरई सीट पर सीधा मुकाबला भाजपा और सपा का है। बेहद महत्वपूर्ण सीट है ये। कांग्रेस और बसपा ने निश्चित ही अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन समीकरण बताते हैं कि मुकाबला भाजपा और सपा का ही है। वैसे यहाँ पर एससी वोटर्स की संख्या भी ज्यादा बताई जाती है। बुंदेलखंड की ही एक और महत्वपूर्ण सीट है जिस पर चुनाव हो रहे हैं, वो है हमीरपुर जिले की दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा का ही कब्जा है। वैसे तो यहाँ सभी दल ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन यहाँ भी मुकाबला सपा भाजपा का है। आल्हा उधल की नगरी महोबा की बात करें तो बुंदेलखंड की ये सबसे प्राचीन नगरी है और यहाँ भी विधानसभा की 2 सीटें हैं और दोनों पर ही बीजेपी का कब्जा है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी इसे अपने खाते में करने की पूरी कोशिश कर रही है। निश्चित ही बुंदेलखंड की 19 में से 13 सीटों पर ही चुनाव हो रहे हों, लेकिन आकलन ये कहता है कि सीधा मुकाबला बुंदेलखंड की जमीन पर सपा भाजपा का ही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।